फलानी है, हमें समझ में नहीं आता। पुरानी रीत तो बहुत दिन की है, नई रीत तो देखो तो सही, पहाड़ चढ़ना है कोई ऐसी रीत है, ये अद्भुत रीत है। कैसे चल रहा है? पगथनिया कहीं जल गए होंगे, नहीं जल सकती। असंयम की खाल तो उतर जाए तो बात अलग है। क्या कहा? असंयम की खाल उतरती है और संयम की खाल आ जाती है, तो फिर बिल्कुल वह अभ्यस्त हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। फोले फाले वगैरह ये कुछ नहीं, ये तो ऊपर से दिखता है, भीतर तो कर्मों की निर्जरा चलती रहती, उसको देखता हुआ रहता है और वह आनंद विभोर होता रहता है। कोई किसी प्रकार के तनाव नहीं, न ही टेंशन है, केवल इंटेंशन क्लियर है। हाँ, टेंशन कब हो जाता है? टेंशन इंटेंशन के ऊपर आधारित रहता है। टेंशन और ये टेंशन जिसकी बहुत अच्छी है तो वहां पर कोई टेंशन नहीं है, और टेंशन नहीं तो मेडिटेशन की क्या आवश्यकता है? बोलो, शिविर लगा दो, ध्यान केंद्र खोलो, वो खोलो, और वहां पर पहाड़ के ऊपर चल रहा है। दो व्यक्ति सब कुछ कर रहे हैं, बाकी सब देखते रह गए, और देखते देखते भीड़ सारी छट गई और उनका राज्य हो गया। उसको गिरनार बोलते हैं। गिरनार का मतलब नार, जो राजुल है जहां गिरी थी, उसी का नाम गिरनार है। चढ़ने में गिर गई होगी, गिरनार। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं, गिरो या कुछ भी करो। अब हम घर लौटेंगे, बड़ा अद्भुत है यह दैवंतरी दीक्षा। क्यों यह सब कुछ जो व्यवहार था ये क्यों लुट गया? तो और क्या बताना, सब लोगों को मालूम पड़ा। ये जो लौटना था तो वहां से रास्ता बहुत अच्छा था, जा सकते थे। राउंड ला करके इधर आते 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 बिल्कुल जूनागढ़ के पास आ गए, और क्यों इस रास्ते से लौट गए? जिस रास्ते से लौटे वहां पर कुछ देखा, सब लोगों ने देखा होगा, आते समय जाते समय, आते समय जाते समय। कितने दिन का वो प्रबंध था पता नहीं, लेकिन ये देखा हमारे विवाह के संबंध में इस निमित्त को लेकर के ये हजारों पशुओं का जो संग्रह किया गया है, इतना पर्याप्त है। किसी ने बताया नहीं, बस इतना ही है। जिसकी योजना थी मोड़ पर इस ढंग से बना दो, अपने आप ही मुड़ जाएगा। ये नहीं समझे? मोड़ पर ऐसे बना दो, अपने आप ही मुड़ जाएगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। दृश्य देख करके भी हमें भविष्य का ज्ञान हो जाता है। ये निमित्त ऐसा है, इसके आगे मत बढ़ो, ये कहा जा रहा है। इसके आगे जाएंगे तो अच्छा नहीं, संसार हमेशा स्वार्थ के वशीभूत चलता है। इतने पशुओं का वध होगा, देखो क्या है। जब करके फिर बाद में उपदेश देने की अपेक्षा और अच्छा है, कम समय में ही काम हो जाता है और जनता का कल्याण और ज्यादा समय तक हो जाएगा। नहीं, ये तो शादी होने के उपरांत बहुत कुछ दिन व्यतीत करने पड़ेंगे घर में। चल दिया, ये ज्ञात हो गया, पशुओं का बंधन छुड़ाने वाले वो तीर्थंकर नहीं आदिनाथ की वश की बात है, और न ही और कोई महाराज की बात है। ऐसे नेमिनाथ भगवान जो शादी को ठान भी
हाथ को रंगा दिए, संकल्प भी हो गया। अब हम ये कहना चाहते हैं, क्या संकल्प को तोड़ा जा सकता है? असंयम अवस्था में कोई संकल्प ले ले और संयम की यदि बात आ जाती है तो संकल्प को तोड़ना नहीं होता, क्योंकि और उससे भी बड़े काम के लिए जब चले जाते हैं तो उससे कोई बाधा नहीं आती। तो कर दिया, विवाह पूर्ण हो जाता तो बात अलग, हुआ नहीं तो हुआ तो जब तक, इसलिए कहते ना 7 फेरे नहीं पड़ते हैं, है ना। ये 7 फेरे होते हैं ना, ये संकल्प के प्रतीक होते हैं। अग्नि कुंड रहता बताते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा, कुछ बताए करो, नहीं गलती न हो जाओ हमारे। अग्नि कुंड रहता है, पंडित जी रहते हैं और 7 फेरे होते हैं और उनको एक फेरे करके संकल्प दिलाते रहते हैं। ये तो हुआ ही नहीं, प्रतिज्ञा तो हुई ही नहीं, केवल संरंभ जैसा हो गया था। ये आप लोगों का कथा, वो दृश्य तो नहीं हुआ था फेरी वाली बात। इसलिए एक भी जब परिक्रमा नहीं है तो यह दुनिया की परिक्रमा क्यों लगा है? दुनिया की परिक्रमा बहुत दूर से लगाने की अपेक्षा से ये संकल्प हम इससे भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए कोई भी व्यवधान इसमें आने वाला ही नहीं। अभी हम बिल्कुल साफ हैं और सुथरे हैं, भले ही आप लोगों के मन में विकल्प हो, इसमें क्या बात है। अब हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं, हाथ ही जो है गंदे नहीं हुई है, मन भी नहीं, तन भी नहीं और न ही वचन, बस काम हो गया। पशुओं की रक्षा हेतु यम नियम संयम की ओर कदम बढ़ाने वाले तीर्थंकर नेमिनाथ अपने आप में अद्भुत व्यक्तित्व है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में जितना सुनो या जितना कहो उतना ही कम है, उतना ही कम है। अलग ही ये सारे अभी आए थे ना मधुबन से, कोई भी बोल रहे थे, उनको ये भी देखना है कि नेमिनाथ का जो दिशा है वह बिल्कुल पश्चिम की ओर है और आप पूर्वांचल से आए हो। ध्यान रखो, पूर्व में तो हमेशा चलता ही रहता है, लेकिन पश्चिम के बारे में अंधेरा होता रहता है। इसलिए नेमिनाथ ने सोचा कि वहीं से सब कार्यक्रम कर लो। कहाँ? बटेश्वर। ये बटेश्वर सुनते हैं नेमिनाथ, हाँ, आगरा के पास है। सुनो तो, फिरोजाबाद तो थोड़े से दूर उस ओर चला जाता है और आगरा से सीधा है बटेश्वर। कई लोग आते हैं आगरा वाले, अभी यहाँ पर आके के बैठे होंगे, वो कहते हैं महाराज बटेश्वर। आप बटेश्वर को छोड़ करके आप राजस्थान की ओर जा रहे हैं, थोड़ा तो सोचना चाहिए। तो नेमिनाथ भगवान का भी कुछ काम कर जाते। सोचो, जमुना पार बटेश्वर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं, लेकिन वो बटेश्वर से बारात चली गई थी जूनागढ़ की ओर और वहां पर शादी का प्रबंध था और वहीं के वहीं भी गिरनार की ओर। तो कुछ ऐसा लगता है पूर्वाभास जैसे वो उसका उद्धार जो है ना आवश्यक था। और कोई भी न पार्श्वनाथ, यद्यपि पार्श्वनाथ भगवान के लिए बनारस सुन रहे हैं पदम प्रभु भगवान वहां पर, और एक प्रभास गिरी आदि, ये है विमलनाथ